Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute। तो आज का हमारा टॉपिक है पुस्तकें एवं लेखक। पुस्तकें एवं लेखक से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में सोशियोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर मैं उन पुस्तकों को क्वेश्चन में लेने की कोशिश की है जो किसी न किसी एग्जाम में सोशियोलॉजी की पूछी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन। पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पी बोर्डियो, बी जे देरिदा, सी जे एफ लियोटार्ड या डी मिशेल फूको। ये यूपीएससी जीडीएस 2021 में पूछे गए हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मिशेल फूको। डिवीजन एंड फैनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन नामक पुस्तक के लेखक मिशेल फूको हैं। इनकी अन्य कृतियां भी निम्न प्रकार है: द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन एंड थर्ड पुस्तक है पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिमुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे एफ लियोटार्ड, बी जे देरिडा, सी एम फूको या डी जीन बॉडिलार्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जीन बॉडिलार्ड। जिनकी अन्य पुस्तक है सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ, नेक्स्ट पुस्तक है द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड थर्ड पुस्तक है द शैडो ऑफ द साइलेंट मेजोरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर एस.सी. दुबे द्वारा लिखित पुस्तकों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडिया चेंजिंग विलेज, इंडियन विलेज या सोशल साइंस एंड चेंजिंग सोसाइटी। ये चारों पुस्तक सीरीज वाइज आपको यहाँ पर कालक्रम के अनुसार अरेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाता है एस.सी. दुबे द्वारा लिखित पुस्तकों का सही क्रम निम्न प्रकार है। इंडियन विलेज 1955 में, इंडियन विलेज ये जो है 1955 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट पुस्तक है इंडियन चेंजिंग विलेज, ये इंडियन चेंजिंग विलेज ये आपका 1958 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इससे पहले है हमारा सोशल साइंस एंड चेंजिंग सोसाइटी। सोशल चेंज एंड चेंजिंग सोसाइटी ये है 1974 में आई थी। और लास्ट है ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया 1977 में ये पुस्तक आई थी। तो इस प्रकार इसके ये अरेंज हो जाते हैं और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी जीडीएस 2021 में पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थिंकिंग सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? पी एफ जिलासफेल्ड तथा आर के मटन, बी सी डब्ल्यू में, सी वी आर रोगेरो या डी जिम मट बाउंड तथा टिप्पे। ये यूपीएससी जीडीएस 2024 में ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी जिग मंट बाउमैन तथा टिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीएस घुरिये द्वारा लिखी गई पुस्तक को सही क्रम में बताना है। जाति वर्ग और व्यवसाय, भारत में जाति और प्रजाति, भारत में जाति, भारतीय साधु, भारत में सामाजिक तनाव। क्वेश्चन नंबर सी 1, 2, 4 और 5 जीएस घुरिये द्वारा लिखित ये 4 पुस्तकें हैं। जाति वर्ग और व्यवसाय, भारत में जाति और प्रजाति, भारतीय साधु, भारत में सामाजिक तनाव और अनुसूचित जनजाति। ये 5 क्वेश्चन किताबें जो हैं ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से पुस्तक और उसकी पुस्तकों से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? योगेंद्र सिंह सोशल चेंज एंड इन इंडिया, बी.एस. कोहेन सोशियोलॉजी टुडे, एम.एन. श्रीनिवासन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड टॉलकट पार्सन द सोशल सिस्टम। करेक्ट आंसर है यहाँ पर सोशल चेंज इन इंडिया क्राइसिस एंड योगेंद्र सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है एवं द सोशल सिस्टम टॉलकट पार्सन द्वारा लिखी
गई है, अतः विकल्प ए और डी दोनों ही सही हैं। यहाँ पर ए और डी दोनों सही हैं, इसलिए कौन सही में सही है, इस तरह ये यहाँ पर ऑप्शंस गलत बताए गए हैं। तो इस तरह का ये यहाँ पर एग्जाम यूपीपीएससी जीडी 2021 में स्टार बना हुआ था। ये क्वेश्चंस में 2 आंसर सही आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इधर पुस्तक दिए गए हैं और इधर इनके लेखक के नाम दिए गए हैं। तो पुस्तक हो जाता है द इनविजिबल रिलीजन, टी लुकमैन, डी द होमलेस माइंड अल्फ्रेड सुटेस, 4 मार्क्स लुइस अल्थुजर, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, पी बर्गर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ये सही नहीं है। अल्फ्रेड सुटेस की यह लिखी गई पुस्तक नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इधर पुस्तक है और इधर पुस्तक के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे कौन सा क्रम सही है ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बताना है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाते हैं आपके ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू सी। सोसाइटी एंड पॉलिटिकल इन इंडिया, ये अंद्रे बताई की लिखी गई है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये सिंकी, विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड्स, ये जो है एम.एस. श्रीनिवासन की लिखी गई पुस्तक है। एंड द चेंजिंग रूरल स्ट्राटिफिकेशन सिस्टम, ये जो है आपका के.एल. शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जॉर्ज रिचर्ड ने अपनी किस पुस्तक में उत्तर आधुनिकता, उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत की चर्चा की है? ए मैनलिटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, बी द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, सी इंट्रोड्यूसिंग पोस्ट मॉडर्निज्म, या डी पोस्ट मॉडर्निज्म द वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी। जॉर्ज रिचर्ड ने अपनी पुस्तक मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी में उत्तर आधुनिकता, उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत की चर्चा की है। उत्तर आधुनिकता का तात्पर्य एक ऐसे ऐतिहासिक काल से है, यह काल आधुनिकता के काल की समाप्ति के पश्चात आरंभ होता है। उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध सांस्कृतिक तत्वों से है, इसका घनिष्ठ संबंध कला, ज्ञान, फिल्म और पुरातत्व एवं सांस्कृतिक वस्तुओं से है। इस प्रकार उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा पूर्णतः सांस्कृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तक द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक है सेल्जनिक, जेटरबर्ग, हंगस्टीन या लॉसवेल। ये राजस्थान आईपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हंटिंगटन। द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक सैमुअल पी हंटिंगटन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द पुस्तक द सिटी के लेखक है मार्क्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम या हर्बर्ट स्पेंसर। यूपी पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका आंसर है ऑप्शन ए मार्क्स वेबर। मार्क्स वेबर की लिखी गई ये पुस्तक है और मार्क्स वेबर की अन्य पुस्तक हम देख लेते हैं। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में लिखी गई है। द रिलीजियन ऑफ इंडिया 1916-17 में लिखी गई है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजियन 1922, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1925 में एंड लास्ट मैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1949 में लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ द सोशियोलॉजी विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखा था? ए अगस्त कॉम्ट, बी इमाइल दुर्खिम, सी मैक्स वेबर या डी हर्बर्ट स्पेंसर। ये यूपी पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। वर्ष 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? एंथनी गिडिंग्स, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह या एम.एन. श्रीनिवासन। ये कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, योगेंद्र सिंह। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक 1973 में योगेंद्र सिंह द्वारा लिखी गई है। योगेंद्र सिंह की अन्य कृति हो जाती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया 1978, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी 1984, इंडियन सोशियोलॉजी 1987 एंड सोशल चेंज ऑफ इंडिया 2000 में इनकी लिखी गई पुस्तक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? टी.वी. वाटोमर, सोशियोलॉजी, एम.ई. ऑल्सन, द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, C.H. कुले, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एलियट एंड मैरिल द्वारा सोशल प्रॉब्लम एंड चेंजिंग सोसाइटी। ये करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन डी, एलियट एंड मैरिल। ये युग्म गलत है। बाकी टी.वी. वाटोमर द्वारा सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी गई है, एम.ई. ऑल्सन के द्वारा द प्रोग्रेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन लिखी गई है एंड C.H. कुले के द्वारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, टू डर्स सोशियोलॉजी ऑफ दलित का संपादक कौन है? के.एस. शर्मा, परमजीत एस. जेठ, आनंद कुमार या ईश्वर मोदी। टू वर्ड सोशियोलॉजी ऑफ दलित के संपादक परमजीत एस. जज है। कौन है? परमजीत एस. जज करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं। ई. व्यास, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ नॉनसेंस, बी. G.C. Homans, द नेचर ऑफ सोशल साइंस, सी. T.S. कुहन, रेगुलेशन द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक, एस. ब्लूम, फोक्सेस। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ये युग्म सही नहीं है, जबकि और अदर पुस्तकें जो है इनके द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। जिन्सबर्ग, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेसिव। चलिए इसको हम करते जाते हैं। जिन्सबर्ग, द रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी, और ये हो जाता है ए. फर्गुसन, द एसेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी, आर. फ्लिंट, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, जे. बी. बरी, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। तो इस प्रकार इनकी आंसर लिखे गए, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एम. हैरिस, W.A. लेविस, C.W. मिल्स, एम. जिन्सबर्ग। ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? यहाँ ये कई बार एग्जामों में, डिफरेंट एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी, C.W. मिल्स द्वारा सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन 1959 में यह पुस्तक लिखी गई थी। और C.W. मिल्स के द्वारा अन्य पुस्तकें हैं व्हाइट कॉलर 1951, पावर एलिट 1956, द मार्क्सिज्म 1962, पावर पॉलिटिक्स एंड पीपल 1963 में लिखी गई इनके द्वारा अन्य निम्न पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पीसेंट मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? राधा कमल मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, N.K. बोस या D.N. धनाग्रे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, D.N. धनाग्रे द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एन एक्सेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? जॉन ग्रांट, T.R. मार्थस, M.N. श्रीनिवासन या कार्ल मार्क्स। ये क्वेश्चंस भी कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन बी, T.R. मार्थस। T.R. मार्थस के द्वारा द एन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी।
माल्थस हुम और एडम्स स्मिथ के विचारों का सहारा लेते हुए कहा है कि जनसंख्या में संसाधनों से अधिक तीव्र गति से बढ़ने की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ये सारे क्वेश्चन जितने भी बुक्स के हैं काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसे आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कास्ट क्लास एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन ए तंजौर विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह, सुरजीत सिन्हा, एम.एन. श्रीनिवासन, आंद्रे बेत्रे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आंद्रे बेत्रे। कास्ट क्लास एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन ए तंजौर विलेज नामक पुस्तक के लेखक आंद्रे बेताई। इनकी प्रमुख अन्य पुस्तक है स्टडीज इन अग्रियन सोशल स्ट्रक्चर 1974, सोशियोलॉजी एसे एंड अप्रोच एंड मेथड 2002 और हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सोशल सिस्टम 1971 में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इमेजेस ऑफ मैन, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी, योगेंद्र सिंह द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए खुद से सही उत्तर का चयन करें। जीएस घूरिए, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। जीएस घूरिए, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। एससी दुबे, इंडियन विलेज। टीपी मुखर्जी, मॉडर्न इंडियन कल्चर। एम.एन. श्रीनिवासन, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इंडियाज विलेज। ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, होमो हायरार्किस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक कई बार कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन डी, लुइस डुमा द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जो इन्होंने 1970 में लिखी गई थी। और इस पुस्तक की मुख्य विशेषता यह रही कि इसमें डुमा ने भारतीय मानवशास्त्र और उच्च समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की बड़ी कुशलता और पांडित्यपूर्ण ढंग से समन्वय कर भारतीय जाति व्यवस्था और उसके प्रभाव का विश्लेषण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इससे रिलेटेड कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं ये हमें मैच करना है। तो पहला है आर.के. मुखर्जी। आर.के. मुखर्जी की पुस्तक है क्लासिफिकेशन इन सोशल रिसर्च। क्लासिफिकेशन इन सोशल रिसर्च। वी.के. श्रीवास्तव, मैथोडोलॉजी एंड फील्ड वर्क। मैथोडोलॉजी एंड फील्ड वर्क वी.के. श्रीवास्तव की पुस्तक है। नेक्स्ट है पी.एन. मुखर्जी, मैथोडोलॉजी इन सोशल रिसर्च की पुस्तक हो गई। एंड पी.के. बोस, रिसर्च मैथोडोलॉजी। पी.के. बोस, रिसर्च मैथोडोलॉजी। इस तरह इनका ऑप्शंस हो जाता है ऑप्शन ए। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही। इसके पार्ट 2 भी मैं लेके आऊंगी। बहुत सारे इम्पोर्टेंट बुक के नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए, चाहे आप सोशियोलॉजी से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूपी पीजीटी या किसी भी स्टेट के यूपी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन बुक्स के नाम एक बार अवश्य याद करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।